किसी जमाने में एक रानी यामिनी हुआ करती थी और वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपने एक संतान नन्हा सा मुन्ना राजकुमार केशव को घुमाने के लिए अपने साथ घोड़े पर बैठकर सफर करने जा रही थी, अपने राज्य से भी दूर। तभी उसे बीच में सफर करते करते रानी यामिनी के पुत्र केशव को बहुत जोरदार प्यास लगती है। उसका बेटा कहता है कि माताश्री मुझे जोरदार प्यास लग रही है। तो यामिनी चारों तरफ दिशाओं में गौर कर रही थी कि कहीं जल का स्रोत मिलेगा कि नहीं। जैसे ही रानी यामिनी तरफ तरफ दिशाओं में गौर करती है तो बगल में से थोड़ा एक तालाब मिलती है। तो रानी यामिनी अपने बेटे से कहती है, देखो पुत्र, देखो यह रहा तालाब, तुम्हारी प्यास बुझेगी, जाओ पी लो पानी, मैं यही हूँ। तो केशव घोड़ा से नीचे उतर के बगल तालाब के पास जाकर पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। जैसे ही प्यास बुझाने के बाद एक तांत्रिक भैरव नाम का तांत्रिक यात्रा करते करते सामने आ जाता है और तांत्रिक भैरव बाबा की नजर रानी यामिनी के ऊपर पड़ जाती है। तांत्रिक बाबा उनकी सुंदरता देखे काफी चकित आकर्षित हो जाता है, घूरता है और बोलता है कि वाह सुंदरी वाह, कितना सुंदरी है ये रानी, अति सुंदर। काश मैं इस रानी यामिनी का अपना पति होता तो कितना भोग विलास पाता इनके राज्य का। एक सपना देखता है और यह बात यामिनी के बेटे केशव सुन के बहुत ही क्रोध हो जाता है। कहता है कि खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक भी गलत शब्द, असभ्य शब्द का दोबारा प्रयोग किया तो तुम्हारी जुबान काट लूंगा। फिर भैरव बाबा बोलता है, वो तो तुम उस रानी के संतान हो। देखो बालक, अब तुम तो अभी बहुत ही नादान छोटे हो, तुम्हें शायद मेरी शक्तियों के बारे में कुछ अंदाजा पता ही नहीं है। मैं सीधा खुली चुनौती देता हूं कि एक दिन तेरे ही सामने तेरी ही माँ से मैं विवाह करके एक दिन दिखाऊंगा, और तू तो अब सिर्फ छोटा सा नन्हा सा बालक है, सिर्फ देखते ही रह जाएगा उस दिन, और तेरे ही सामने मैं तेरी माँ से विवाह करके दिखाऊंगा। यह मेरी खुली चुनौती है बालक। तो यह सुनकर राजकुमार केशव को और काफी क्रोध आता है। ना उसके पास ना कोई हथियार था, ना कोई तलवार। वार करके भगाने के लिए सिर्फ हाथ में पत्थर लिया और फेंका भैरव बाबा के ऊपर। लेकिन उस केशव के मन में बहुत क्रोध था, तो क्या करता, तो उसे भैरव बाबा पर पत्थर और मिट्टी सब फेंकता गया। राजकुमार केशव जैसे ही वह पत्थर फेंकता है भैरव बाबा के ऊपर, तो वह बाबा हंस हंस के भाग जाता है, गायब हो जाता है। कि यही बोल के बहुत ही जिद में कह के कि देखो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो नन्हा सा बालक, मैं तेरे ही सामने एक दिन तुम्हारी माँ से विवाह करके दिखाऊंगा। ऐसा बोल के गायब हो जाता है हंस हंस के वह भैरव तांत्रिक बाबा। राजकुमार केशव अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। पानी पीने के बाद जब तांत्रिक भैरव बाबा और केशव के बीच जब बातचीत हो रहा था, तो तांत्रिक बाबा एक